इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1931 में पेरिस शहर से, जहां पर हमें 12 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन के एक क्लॉक टावर के अंदर रहता है। उस टावर के क्लॉक में जो गैप्स होते हैं वहां से वो रेलवे स्टेशन के हर एक इंसान को देख सकता है। इसी रेलवे स्टेशन पर एक इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम गुस्ताव है, जिसके पैर में कुछ खराबी है, इसीलिए वो चलने के लिए ब्रेसेज का इस्तेमाल करता है। गुस्ताव के पास एक डॉग भी है। वो लोग रेलवे स्टेशन पर जितने भी बच्चे हैं जो अनाथ है और चोरियां करते हैं, वो उन्हें पकड़कर अनाथ आश्रम भेज देता है। यहाँ पर एक बुक शॉप ऑनर भी होती है जिसको गुस्ताव बहुत पसंद करता है, पर कभी उसने अपने दिल की बात उससे नहीं कही। वहाँ ही दूसरी ओर यहाँ पर एक टॉय मेकर है जिसका नाम जॉर्ज है। कभी कभी जॉर्ज से मिलने उसकी ग्रैंड डॉटर इज़ाबेल भी यहाँ पर आती है। स्टेशन के ऊपर जो बहुत बड़ी क्लॉक है वहाँ से ह्यूगो सब कुछ देखता रहता है, पर वो ध्यान रखता है कि गुस्ताव से बचकर रहे क्योंकि वह अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ कुछ दिन से जॉर्ज के शॉप में चोरी हो रही होती है, इसीलिए वो परेशान होते हैं। जब वो अपने चाबी वाले चूहे को अपने काउंटर के ऊपर चला रहे होते हैं तब ऐसा करते करते उन्हें नींद आ जाती है। ऊपर से ये सब कुछ ह्यूगो देख रहा होता है। उसे चूहा बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर चूहा चुराना चाहता है। लेकिन यह मिस्टर जॉर्ज की एक चाल होती है। वो ह्यूगो का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज तक तुमने जितनी भी चीज मेरी दुकान से चुराई है वो सब चीज वापस दो। ह्यूगो की जेब में जितनी भी चीज होती है वह वो सब वापस रख देता है। ये सब क्लॉक के पार्ट्स होते हैं। तभी उसकी दूसरी जेब में एक नोटबुक भी होती है और जब मिस्टर जॉर्ज उस नोटबुक को देखते हैं तो उसमें क्लॉक के बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं जिन्हें देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी उन्हें इसमें एक स्केच दिखता है जो कि ऑटोमेटन का होता है। ऑटोमेटन इंसान के द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक मशीन होती है। जॉर्ज ह्यूगो से पूछते हैं कि तुमने इस नोटबुक को कहाँ से चुराया है। ह्यूगो कहता है कि मैंने इसे चुराया नहीं है बल्कि अपने पिता के साथ बनाया था। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि तुम एक चोर हो। तब ह्यूगो उनसे अपनी नोटबुक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसे देख लेता है और अब इंस्पेक्टर गुस्ताव अपने डॉग के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ह्यूगो उससे बचकर भागता है और भागकर प्लेटफार्म की सीलिंग पर चढ़ जाता है। इधर गुस्ताव के पैर के ब्रेसेस ट्रेन के दरवाजे के साथ अटक जाते हैं, इसीलिए गुस्ताव वहीं पर गिर जाता है। तभी ह्यूगो क्लॉक में आ जाता है जहां पर वो क्लॉक को चाबी देता है जिससे क्लॉक लगातार चलती रहती है और एक बार फिर से क्लॉक के बीच में जो गैप है उससे वो पूरी स्टेशन को देखना शुरू कर देता है। रात होने के बाद जॉर्ज जब अपने स्टोर को बंद करके घर जा रहे होते हैं तो ह्यूगो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉर्ज उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी नोटबुक को जला दूंगा और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं ह्यूगो विंडो पर देखता है जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम इज़ाबेल है। वो उसको नीचे बुलाता है। वो उसे बताता है कि मिस्टर जॉर्ज ने मेरी नोटबुक ले ली है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इज़ाबेल कहती है कि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और कोशिश करूंगी कि मिस्टर जॉर्ज को, जो कि मेरे गॉडफादर है, उनसे उस नोटबुक को जलाने ना दूं। दरअसल मिस्टर जॉर्ज ने उसे अडॉप्ट किया होता है, इसीलिए वो उसके गॉडफादर है। और अब ह्यूगो वापस आ जाता है जहां पर वो ऑटोमेटन के सामने बैठा होता है। ये वही ऑटोमेटन है जिसकी नोटबुक में स्केचेस थी। यहाँ ह्यूगो की आंख में आंसू होते हैं क्योंकि उसने नोटबुक को खो दिया। उसे वह पल याद आता है जब उसके पिता, जो म्यूजियम में काम करते थे, वो म्यूजियम से इस ऑटोमेटन को घर पर ले आए थे। ह्यूगो के पिता किसी भी कीमत पर इस ऑटोमेटन को दोबारा से एक्टिव करना चाहते थे, लेकिन उसको पूरा रिपेयर करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ऑटोमेटन की एक हार्ट की थी जो उनके पास नहीं थी और उस हार्ट की के बिना वो नहीं चल सकता था। ह्यूगो को क्लॉक और ऑटोमेटन के बारे में जितना भी पता है उसने सब अपने पिता से सीखा है। एक दिन उसके पिता की फायर में मृत्यु हो जाती है। ह्यूगो की मॉम की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वो अनाथ हो गया। उसके अंकल क्लाउड उसको अपने पास लेकर आ गए, जो कि उसी क्लॉक में काम किया करते थे जिस क्लॉक में अब ह्यूगो रहता है। यहाँ पर एक क्लॉक रूम होता है जहाँ पर ह्यूगो के अंकल रहा करते थे, इसीलिए ह्यूगो को वो अपने साथ वह इस क्लॉक रूम में ले आए। ह्यूगो अपने साथ अपने घर से सिर्फ ऑटोमेटन को यहाँ पर ले आया था। उसके अंकल ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके बदले काम करें, और एक दिन अचानक से वो गायब हो गए। तब से लेकर अब तक ह्यूगो अपने अंकल के बदले क्लॉक को चला रहा है। इस बारे में किसी को नहीं पता कि 12 साल का बच्चा इस क्लॉक के अंदर रहता है। सबको ये लगता है कि ह्यूगो के अंकल इस क्लॉक को चलाते हैं। ह्यूगो खाने के लिए स्टेशन से चीजें चुराता है और साथ ही इस बात का ध्यान रखता है कि उसे इंस्पेक्टर गुस्ताव से बचकर रहना है। अगले दिन ह्यूगो मिस्टर जॉर्ज के पास जाता है और अपनी नोटबुक मांगता है, लेकिन वो उसे नोटबुक की राख लौटा देते हैं। वो कहते कि मैंने तुम्हारी नोटबुक जला दी। ह्यूगो को ये जानकर बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहां से भागने लगता है। तभी उसको रास्ते में इज़ाबेल मिलती है। वो उसे कहती है कि मैंने सब कुछ देखा है, मिस्टर जॉर्ज ने तुम्हारी नोटबुक नहीं जलाई, वो झूठ बोल रहे हैं। ह्यूगो को ये जानकर खुशी होती है। तब वो एक बार फिर से मिस्टर जॉर्ज के पास जाता है और अपनी नोटबुक मांगता है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि मैं तुम्हारी नोटबुक दे दूंगा, पर सबसे पहले तो तुम्हें एक टॉय को ठीक करना होगा। ह्यूगो उस टॉय को पहले से बेहतर बनाकर ठीक करके उन्हें दे देता है, जो देखकर मिस्टर जॉर्ज ह्यूगो से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे और मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगा।
ह्यूगो उनकी बात मान जाता है और अब वो उनकी शॉप पर काम करना शुरू कर देता है। वो मिस्टर जॉर्ज से बहुत सारी चीजें सिखाता है। काम करने के बाद वो इजाबेल से मिलने जाता है और वापस आकर अपने ऑटोमेटन को ठीक करता है। जब वो कुछ क्लॉक के पार्ट लगाकर ऑटोमेटन को चलाने की कोशिश करता है तब उसके अंदर की मशीन चलने लगती है, जो देखकर ह्यूगो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये उसके पिता का अधूरा काम है जो वो खुद पूरा करना चाहता है, लेकिन बिना हार्ट की कि वो इसे नहीं चला सकता है। अब ह्यूगो और इजाबेल की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो ह्यूगो से उसका घर देखने को बोलती है। ह्यूगो उसकी बात मान जाता है और जब ये दोनों स्टेशन पर होते हैं तभी इनके सामने इंस्पेक्टर गुस्ताव आ जाता है। ह्यूगो उसे देखकर डर जाता है। वो इजाबेल से कहता है कि बिल्कुल शांत रहना, इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गुस्ताव पहले से इजाबेल को जानता है क्योंकि वो उसके अंकल को भी जानता था। गुस्ताव से इजाबेल कहती है कि ह्यूगो उसका कर्जन है, इसीलिए गुस्ताव इन दोनों को जाने देता है। ये सब होने के बाद ह्यूगो अपना इरादा बदल देता है और अब वो इजाबेल को अपना घर नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। इजाबेल भी उसका पीछा करती है लेकिन वो गिर जाती है। वह अपनी मदद के लिए ह्यूगो को बुलाती है। तभी ह्यूगो वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदद करता है। तभी वो देखते हैं कि उसके गले में एक लॉकेट है जो कि वही हार्ट की होती है जो उसे अपने ऑटोमेटन चलाने के लिए चाहिए। वो इजाबेल से वह की मांगता है। इजाबेल कहती है कि मैं तुम्हें यह की एक शर्त पर ही दूंगी, पहले मैं वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर तुम रहते हो। ह्यूगो मान जाता है और इसके बाद वो इजाबेल को क्लॉक के अंदर ले आता है। ये जगह देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा से वो भी इसी तरह के एडवेंचर अपनी जिंदगी में करना चाहती थी। यहाँ पर ऑटोमेटन भी होता है जिस पर वो इजाबेल की हार्ट की लगाता है। उसकी को घुमाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद उसके हाथ में जो पेन होता है उससे वो एक स्केच को ड्रा करता है जिसमें वो एक मून बनाता है जिस पर एक मिसाइल जा रही होती है और स्केच के अंत में वो नाम लिखता है जो जॉर्ज मैलिश का होता है। इजाबेल ये देखकर बोलती है कि ये तो मेरे गॉडफादर हैं। ये देख दोनों की दोनों हैरान होते हैं कि उसने इजाबेल के गॉडफादर का नाम यहाँ पर क्यों लिखा। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ये लोग जॉर्ज के घर जाते हैं जहाँ पर इसाबेल के आंट होती है। ये वो स्केच को जो कि मशीन ने बनाया होता है इसाबेल के आंट को दिखाते हैं, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इन दोनों से पूछते हैं कि यह स्केच तुम्हें कहाँ से मिला। ह्यूगो इनको बताता है कि यह स्केच एक मशीन ने बनाया है और तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। इजाबेल की आंट समझ जाती है कि मिस्टर जॉर्ज घर वापस आ चुके हैं, इसीलिए वो इजाबेल और ह्यूगो को एक कमरे में छुपने के लिए कहती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल आवाज मत करना। इसके बाद ह्यूगो और इजाबेल देखते हैं कि यहाँ पर एक अलमीरा है जो कि बहुत पुरानी है। फिर वो उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और तभी ऊपर से एक बॉक्स गिरता है जिसके अंदर बहुत सारे स्केचेस होते हैं और इन स्केचेस में एक स्केच वह भी होता है जो मशीन ने बनाया था। आवाज से अब मिस्टर जॉर्ज भी अंदर आ जाते हैं। वो अपने स्केचेस को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं है। वह ह्यूगो को कहते हैं कि तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, तुम एक क्रूर इंसान हो। ह्यूगो ये सुनकर दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन एक बार फिर से इजाबेल ह्यूगो से मिलने के लिए आती है और वो लोग एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर इन्हें एक फिल्म रिलेटेड बुक मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि बहुत पहले कुछ लोगों ने फिल्में बनाना शुरू किया जो लोगों को पसंद आने लग गई, जिससे लोगों ने इस इंडस्ट्री में पैसा लगाया और एक छोटी सी जगह हॉलीवुड बन गई। इस बुक को जब वो आगे देखते हैं तो वहां पर इन्हें वो फोटो भी मिलती है जो ऑटोमेटन ने बनाई थी और उस फोटो के नीचे भी जॉर्ज मैलिश का नाम लिखा होता है। वहाँ लिखा होता है कि वो उन शुरुआती निर्माता में से एक थे जिन्होंने हॉलीवुड की रचना की, जिन्होंने फिल्में बनाई, पर बाद में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये लोग बुक पढ़ ही रहे होते हैं कि पीछे से एक आदमी मिस्टर कैब्रे आ जाते हैं जो इन दोनों बच्चों से पूछता है क्या आपको मिस्टर जॉर्ज में दिलचस्पी है। ये दोनों उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस बुक का जो राइटर है वो यही इंसान है। इजाबेल उसे बताती है कि जॉर्ज मैलिश अब भी जिंदा है, वो मेरे अंकल है, उन्होंने मुझे गोद लिया था। वो मिस्टर कैब्रे उनकी बात पर हंसने लगता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और वो इन दोनों को एक कमरे में ले जाता है जहां पर मिस्टर जॉर्ज की बहुत सारी फोटोज और उनकी कई चीज होती हैं। वो उन दोनों को बताता है कि मैं मिस्टर जॉर्ज से मिल चुका हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा भाई उनके पास काम करता था और एक दिन वह मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले गया था। जब मैं उनके स्टूडियो गया तो वहां पर बहुत बड़ा सेट लगा था जो पूरी तरह से कांच के एक रूम के अंदर था। वहां पर वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, यानी कि वो उस जमाने में वैसी फिल्में बनाते थे जो कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी से करना बहुत मुश्किल था। वो अपनी फिल्मों में एक्ट भी किया करते थे और तब मैं उनसे मिला था। मैं उस मुलाकात को कभी नहीं भूल पाया। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके बारे में आखिरी खबर मैंने यही सुनी थी कि वॉर में वो मारे गए। वॉर के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। अगर वह अभी जिंदा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। उनका जितना भी काम था वह सब का सब खो चुका है। उनकी एक फिल्म अब भी मेरे पास है। इसके अलावा उनका कोई भी काम इस दुनिया में नहीं है। अगर वो सच में जिंदा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और इसके बाद ये तीनों इजाबेल के घर आ जाते हैं जहां पर इजाबेल की आंट होती है। दरअसल मिस्टर जॉर्ज की तबीयत खराब है, इसीलिए वो दूसरे कमरे में होते हैं।
मिस्टर कैब्रेट इजाबेल के आंट से बहुत अच्छे से बात करते हैं और पहचान जाते हैं कि मिस्टर जॉर्ज की मूवी में जो हीरोइन हुआ करती थी वो और कोई नहीं बल्कि इजाबेल की आंट है। और इसके बाद ये फिल्म के रोल को चलाते हैं जो फिल्म कभी मिस्टर जॉर्ज ने बनाई थी। इस फिल्म में एक सीन होता है जिसमें एक मिसाइल को लॉन्च करते हैं जो चांद पर जाकर लगती है और चांद रोने लगता है। ये वही फोटो होती है जो ऑटोमेटन ने बनाई थी। ये बहुत पुरानी फिल्म होती है, लेकिन इजाबेल की आंट बताती है कि उन सभी ने कैसे इस फिल्म के एक एक सीन को अपने हाथों से कलर करके रंगीन बनाया था। यह देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये फिल्म बहुत ही एडवेंचर्स होती है। जब वह फिल्म चल रही होती है तभी मिस्टर जॉर्ज भी इस कमरे में आ जाते हैं। वो अपनी ही बनाई हुई फिल्म को देखकर अपने अतीत की जिंदगी में खो जाते हैं और सबको बताते हैं कि अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो एक मैजिशियन थे, साथ ही वो मशीन भी बनाया करते थे और जो ऑटोमेटन इस वक्त ह्यूगो के पास है वो भी उन्होंने ही बनाई थी। जॉर्ज बताते हैं कि एक बार मैं सर्कस देखने के लिए मेले में गया था जहां पर प्रोजेक्टर से मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें ट्रेन चल रही थी। उसे देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। इसके बाद मैंने फिल्में बनाने का तय किया। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, फिर एक कैमरा बनाया और स्टूडियो खरीदा जहां मैंने इल्यूजन से भरी हुई फिल्में बनाई जिसने लोगों को और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। मैंने अपनी वाइफ के साथ 500 से ज्यादा फिल्में बनाई। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और लोगों की फिल्मों में दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं पूरी तरह से बर्बाद और हताश हो गया। मैंने अपनी सारी फिल्मों को और अपने स्टूडियो को जला दिया। जो कुछ मेरे पास बचा था उसे बेचकर मैंने स्टेशन में एक शॉप खरीद ली और जो ऑटोमेटन मैंने बनाया था एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले वहां पर एक हादसा हुआ था जिसमें वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये उसी हादसे की बात कर रहे होते हैं जिस हादसे में ह्यूगो के पिता की मृत्यु हुई थी। जॉर्ज कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ मूवी में होती है, असली जिंदगी में नहीं। ह्यूगो उनकी बात गलत साबित करने के लिए स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है। वो उसी ऑटोमेटन को लेने स्टेशन जा रहा होता है, लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर जो इंस्पेक्टर गुस्ताव होते हैं वो दो लोगों को बता रहे होते हैं कि क्लॉकमैन यानी कि ह्यूगो के जो अंकल है उनकी मृत्यु हो चुकी है। ह्यूगो इस बात को सुन लेता है। वो समझ जाता है कि अब वो क्लॉक के अंदर नहीं रह सकता, पर इससे पहले कि वो क्लॉक के अंदर जाता इंस्पेक्टर गुस्ताव उसे पकड़ लेते हैं और एक जगह कैद कर देते हैं क्योंकि वो उसे यहाँ से अनाथ आश्रम भेजना चाहते हैं। पर ह्यूगो किसी तरह से लॉक खोलकर वहाँ से निकल जाता है और क्लॉक के अंदर जाकर ऑटोमेटन लेकर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन एक बार फिर से इंस्पेक्टर गुस्ताव उसे पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो ह्यूगो को कैद करते यहाँ पर मिस्टर जॉर्ज आ जाते हैं। वो गुस्ताव को कहते हैं कि ह्यूगो उनका ग्रैंड सन है, इसीलिए गुस्ताव को उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो अनाथ बच्चा नहीं है और उन्हें परमिशन सिर्फ अनाथ बच्चों को पकड़ने की मिली होती है। अब कुछ वक्त बीत जाता है जहाँ पर मिस्टर कैब्रे एक बहुत बड़ा फिल्मों का प्रीमियर रखते हैं और ये मिस्टर जॉर्ज की फिल्मों के लिए होता है। वह सबको बताते हैं कि मिस्टर जॉर्ज की कुछ मूवीज मिल चुकी है जबकि बाकी की मूवी हमें नहीं मिली। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज स्टेज पर आते हैं और सब उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से सब जानते थे और अब मिस्टर जॉर्ज की फिल्में चलाई जाती है जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। सभी को फिल्में बहुत अच्छी लगती है। फिल्में खत्म होने के बाद सब मिस्टर जॉर्ज और उनकी वाइफ का ऑटोग्राफ लेते हैं और उन्हें और भी फिल्में बनाने के लिए ऑफर देते हैं। इससे मिस्टर जॉर्ज को बहुत खुशी होती है। ह्यूगो को भी अपना नया परिवार मिल चुका है क्योंकि मिस्टर जॉर्ज ने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया है। अब इजाबेल भी कहानी लिखना शुरू करती है जो कि ह्यूगो की जिंदगी के ऊपर होती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म आपको पसंद आई होगी।